क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पे चले और उसके पांव ना झुलसे? जय मसीह के मेरे प्रियो, नीति वचन 6 अध्याय उसकी 27 आयत को हमने अभी पढ़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले, या कोई अंगारे पे चले और उसके पांव ना झुलसे? उसी की 29 आयत में लिखा है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है। पराई स्त्री यानी कि जो आपकी स्त्री नहीं है, यानी कि जो आपकी नहीं है। अगर आप उसके पास जाओगे तो आप जलोगे, आप गिरोगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कोई पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है। जैसे कि उसने अपनी छाती पर आग रख ली हो तो उसके कपड़े क्या हैं? जलेंगे। वो अगर अंगारे पे चलेगा तो उसके पैर जलेंगे। जो व्यक्ति पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही होती है। पराई स्त्री का मतलब है जो स्त्री आपकी नहीं है, जो कि आपकी औरत नहीं है। अगर आप पराई स्त्री के पास जाते हैं तो आप जलेंगे और गिरेंगे, यानी कि आपको नुकसान पहुंचेगा, आप गिर जाएंगे, आप प्रभु में नहीं चल पाएंगे, आप पाप कर बैठेंगे और पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देगा। क्यों ऐसा होगा? पराई स्त्री के पास जाने से क्यों ऐसा होगा? नीति वचन 5 की 3 आयत में लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप कब और कैसे दलदल में धंसते जा रहे हैं, आप कैसे पाप में गिरने वाले हैं। क्योंकि स्त्री जब बोलती है वह अपनी बातों से किसी भी व्यक्ति या किसी भी मर्द को मोहित कर सकती है या आकर्षित कर सकती है, चाहे उसका इंटेंशन ऐसा हो या ना हो। मगर मर्द इस मामले में कमजोर होता है, वह गिर सकता है, वह पाप कर सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपनी छाती पर आग रख ली हो और ऐसा नहीं हो सकता कि उसके कपड़े ना जले। वह अगर पराई स्त्री के पास जाता है तो इसका मतलब वह अंगारे पे क्या है? चल रहा है। अगर वह अंगारे पे चलेगा तो उसके पैर जलेंगे। हो सकता है वह 1 कदम बढ़ा ले, 2 कदम बढ़ा ले, मगर तीसरे कदम में उसके पैर जलना शुरू हो जाएंगे। तो पराई स्त्री का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो आपकी नहीं है। अगर आप ऐसी स्त्री के पास जाते हैं तो आप गिरेंगे, आप जलेंगे, आप पाप कर बैठेंगे, आप प्रभु से दूर हो जाएंगे, क्योंकि पाप आपको परमेश्वर से अलग कर देता है, दूर कर देता है। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी या उस स्त्री की? इसमें गलती उस स्त्री की नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें यह भी बताती है, नीति वचन 5 और 6 आयत में, उसके चाल चलन में चंचलता होती है जिसे वह आप नहीं जानती। यानी कि उसको भी नहीं पता कि मेरे चाल चलन में, मेरी बातों में चंचलता है, जिसको वह आप भी नहीं जानती। तो आप यह नहीं कह सकते कि उसने मुझे गिरा दिया, जबकि सच्चाई यह है कि आपको खुद उससे दूर रहना चाहिए था। आप सोशल मीडिया पर कई लोगों के साथ जुड़े होंगे। हो सकता है कोई लड़की, कोई औरत, कोई वुमन आपकी फ्रेंड हो और आप कहें कि नहीं, वो तो सिर्फ मेरी फ्रेंड है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप यह सब चीजें नहीं देखता। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं, मैं तो सिर्फ फ्रेंड हूं। आप नीति वचन 5:8 में पढ़ सकते हैं कि बाइबल हमें कहती है कि पराई स्त्री से दूर रहे, वरन उसकी देवड़ी पर पैर भी न धरना। इसलिए पराई स्त्री से जो आपकी नहीं है उससे दूर रहे, नहीं तो आप गिर जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और ये वचन जांचा और परखा हुआ है, इसलिए इन वचनों पर विश्वास करें और इसको फॉलो करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सभी को जय मसीह की। और हाँ, आप देख रहे होंगे कि मैं भी कार के अंदर शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और अपने घर पर नहीं हूँ। इसलिए मैं जिस इलाके में हूँ
वहां पर काफी ज्यादा गाड़ियों का शोर शराबा है, इसलिए मैं आपको ये मैसेज कार के अंदर बैठ करके दे रहा हूं, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी शोर शराबा ना आए। और मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं, इसी वजह से हमारी वीडियोस नहीं आ रही हैं, और मैं जल्दी वापस जाऊंगा और आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना और इस वीडियो को शेयर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।